Hey everyone, this is me दीपिका साउंड। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको पहले बता दिया था, जो हमने कंप्लीट करा था। यहाँ पर क्या हुआ था, उसमें वहाँ पर जहाँ उनके पेरेंट्स रहते थे वो वेल सेटल हो चुके थे वहाँ पर। एंड अब इन लोगों को, किसको, दादी को और इनको, यहाँ पर जो वो गांव में रहते थे ना, वहाँ से बुलाकर अभी वहीं सिटी में शिफ्ट करने वाले थे। तो हमने यहाँ तक इसको रीड आउट कर लिया था। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ये हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि उन लोगों ने इनको बुला लिया है और अब इनकी जो फ्रेंडशिप है उसका एक टर्निंग पॉइंट जो है आ चुका है। बिकॉज़ अब जो खुशवंत सिंह है, जिन्होंने इस पूरी स्टोरी को लिखा है, राइटर हमारे, तो अब वो ग्रैंड माँ से बहुत ज़्यादा अलग हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम सिटी में रहने लगते हैं तो जो स्कूल है वो चेंज हो जाते हैं। अभी तो वो जो स्कूल जाते हैं वहाँ पर टेंपल के पास जाते हैं। जो मतलब टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुजारी होते हैं, और जो उनको बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाते हैं, भगवान के बारे में, प्रेयर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उनकी दादी माँ कब तक रहती हैं, और मतलब जो खुशवंत सिंह है उन्हें पढ़ाई के लिए क्या और भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, और दूसरी चीज़ अपनी ग्रैंड माँ से अलग होना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने पहली जो फर्स्ट पार्ट था इसका उसमें कवर कर लिया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पिताजी और माताजी, मतलब उनकी जो माता पिता थे जो जॉब करते थे, वो कंफर्टेबली सेटल हो गए थे सिटी में। ओके, दे सेंट फॉर अस, और उन्होंने हमें भी वहाँ पर ले गए थे। ठीक है, बुला लिया मतलब इन लोगों को। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, सॉरी इन आर फ्रेंडशिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मतलब कहीं ना कहीं दादी माँ और ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, क्योंकि पूरे दिन वो इनके साथ रहता था। हाँ, तो यहाँ पर जब वो सेटल्ड हुए सिटी में और इनको जब बुला लिया गया, ये यहाँ वहीं पर चले गए, तो ये एक टर्निंग पॉइंट था इन दोनों की फ्रेंडशिप का। ऑल्सो वी शेयर्ड द सेम रूम, लेकिन हालांकि ये भले ही सिटी में सेटल हो गए, लेकिन ये रूम एक साथ, मतलब दोनों जन एक ही रूम में रहते थे, दादी माँ और उनका पोता। ठीक है, क्योंकि दादी माँ अपने पोते से बहुत प्यार करती थी और उन्हें बहुत लाड से रखती थी, है ना। तो माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विथ मी, लेकिन जो अलग चीज़ थी वो क्या हुई वहाँ पे, कि जो ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, अब उनके साथ स्कूल नहीं जाया करती थी जैसे वो पहले जाती थी। पहले क्या होता था कि वो उनके साथ जाती थी, साथ आती थी, और जो स्टाइल फूड होता था उसको लेकर जाती थी। ठीक है, जो जितना भी बासा खाना उनका बचा रहता था वो लेके जाती थी, और जब वो आती थी रिटर्न में तो वो कुत्तों को, और हाँ, जो उनके स्ट्रीट डॉग से जो वहाँ पर कुत्ते रहते थे गली के, उनके लिए लेकर जाती थी और लौटते टाइम उनको डाल देती थी। ठीक है, और जब वो वापस आती थी तो ग्रैंड मदर को, जो हमारे खुशवंत सिंह है, वो सारी बातें बताते थे कि आज हमने ये पढ़ा, आज हमें प्रीस्ट ने ये पढ़ाया, वो पढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन करते हुए वो लोग वापस आते थे। ओके, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ से इनका टर्निंग पॉइंट इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि अब दादी माँ उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी, ना तो कोई बात शेयर होती थी। और जब वो बताते थे, आगे सुनिएगा, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, वो डेली क्या करते थे, डेली इंग्लिश स्कूल जाया करते थे मोटर बस से। ठीक है, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। क्या होता था, अब वो इंग्लिश स्कूल जाया करते थे, किससे, मोटर कार से। ठीक है, तो अब वहाँ पर ना तो कोई उन्हें डॉग मिलते थे, ना ही मतलब कुछ मिलता था, और अब तो उनकी दादी माँ उनके साथ भी नहीं जाती थी क्योंकि वो मोटर से चले जाते थे। ठीक है, तो अब दादी के टाइम बहुत ही बोरियत से कटने लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों में उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी, और दूसरी चीज़ वो ना स्पिरिचुअल चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट होती चली गई। अब वो शाम के टाइम पे क्या करती थी, कौन, दादी माँ, शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। सिटी हाउस था, वहाँ पर एक कोर्टयार्ड था, पीछे जो
आंगन अपन बोलते हैं उसको। तो आंगन में क्या करती थी वो, अब पहले वो कुत्तों को रोटी डालती थी जब वो वापस आते थे स्कूल से, ठीक है, दोनों जन। अब वो क्या करती हैं, स्पैरो जो होती हैं, छोटी छोटी चिड़ियाएँ जो होती हैं ना, उनको फीड कराती हैं, ब्रेड ले जाती हैं, तोड़ती हैं टुकड़ों में और बांट देती हैं और वहीं पर बैठती हैं। तो आधे एक घंटे वो यही काम करती हैं डेली की उनकी डेली रूटीन है कि हाँ ये काम उनको करना ही है। और कहीं ना कहीं 24 घंटे में ये जो आधे एक घंटा था उनके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज वाला होता है, वो बहुत खुश होती हैं ये करके, ठीक है। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. तो क्या होता है आगे, कहीं ना कहीं बदलाव आया। अब वो बहुत ही कम मिलना जुलना देखना होने लगा। हाँ, लेकिन ये था कि वो पहले की तरह अभी भी उनको तैयार करती थी स्कूल के लिए, उठाती थी, और जब वो वापस आते थे तो शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती हैं कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, ठीक है। तो ये चीज़ पूछती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी प्रिंसिपल, द वर्ड बीइंग अराउंड ETC। तो क्या होता था, अब क्या होता था, जब दादी माँ उनसे पूछती थी कि तुम्हें टीचर ने क्या बताया, ठीक है, शी एक्सपेक्टिव लाइक कि ऐसा एक्सपेक्टिंग करती थी कि जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं गॉड से रिलेटेड हो, उनको कोई प्रेयर सिखाई हो आज। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता था। इसकी बजाय रादर दैन क्या होता था, उनको इंग्लिश वर्ड्स उनसे सुनने को मिलते थे। खुशवंत सिंह क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया करते थे तो वो बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स उनको बताते थे, और उसके बाद वो बताते थे कि आज हमें वेस्टर्न साइंस में ये सीखने को मिला, ये बताया, वो बताया, और यहाँ पर उनके टॉपिक्स के नाम भी लिखे हैं, ठीक है। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, द लॉ ऑफ ग्रेविटी प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें अब उनको उनके स्कूल में सिखाई जाने लगी। और यहाँ इन सभी चीज़ों में जो मिसिंग था वो भगवान थे और प्रेयर थी। और अब उनको ऐसा लगता था कि अब मतलब वो बहुत ही बोलती नहीं थी ये चीज़, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाती थी ये सारी चीज़ें सुनकर। दिस मेड हर अनहैप्पी, ओके। तो ये सारी चीज़ें उनको अनहैप्पी करती थी। वो कभी बोली नहीं ये चीज़ कि यार नहीं ये वो नहीं, वो कभी बोलती नहीं थी, लेकिन वो साइलेंस हो जाती थी। और उनका साइलेंस जो होता था ना, ये बता देता था कि हाँ वो अप्रूवल दे रही हैं या डिसअप्रूवल दे रही हैं, ठीक है। She could not help me with my lesson. She did not believe in the things they taught at the English school, was distressed that there was no teaching about God and scripture. तो क्या बोला जा रहा है कि अब ये सिचुएशन आ गई थी और ये पड़ाव था उनकी फ्रेंडशिप का। देखो फर्स्ट फेज उनकी फ्रेंडशिप का क्या था कि वो बहुत अच्छे थे आपस में, है ना, सारी बातें शेयर करते थे खुशवंत सिंह अपनी दादी से, और जो पढ़ा है वो भी बताते थे। जो दादी माँ थी उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी, उठाती थी, है ना, साथ में जाती थी, साथ में आती थी, ठीक है। लेकिन अब ये जो फेज़ है ना, जो सिटी हाउस है और सिटी की लाइफ है, तो ये सेकंड फेस है इस स्टोरी का, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो दादी माँ है उनकी लेसन्स में हेल्प नहीं कर पाती, वो जो चैप्टर पढ़ के आते हैं उनमें कोई भी हेल्प नहीं कर पाती, ना ही तो वो इन सब चीज़ों पे बिलीव करती है, आई मीन जो उनको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता। और इनफैक्ट वो क्या हो जाती हैं, उन सब चीज़ों से डिस्ट्रेस्ड हो जाती हैं जो वो बताते हैं, बिकॉज दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर। क्योंकि वहाँ पर अब ना तो भगवान के बारे में पढ़ाया जाता है और ना ही स्क्रिप्चर, मतलब कि जो भी आध्यात्मिक भगवानों वाली चीज़ें होती हैं ना, वो कुछ भी अब वहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होता है लेसन, तो यहाँ पर क्या होता है, एक दिन उनको जाके बताया, स्कूल से वापस होके घर आए और उन्होंने जब अपनी दादी माँ से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि दादी माँ आज मुझे स्कूल में क्या सिखाया गया, मुझे म्यूज़िक लेसन सिखाया गया, ठीक है। और शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और जैसे ही उन्होंने ये सारी चीज़ें सुनी कि इनको म्यूज़िक लेसन सिखाया जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि टू हर म्यूज़िक
had lewd association. It was the monopoly for harlots and beggars and not meant by gentlefolk. तो उनको ऐसा लगता है, बिकॉज उन्होंने देखा तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो म्यूज़िक लेक्चर होता है, म्यूज़िक जो होता है वो ना ऐसे लोगों के लिए होता है जो मतलब बहुत ही मध्यम वर्ग की स्त्रियों के लिए, हर्लट्स के लिए, और जो भिखारी होते हैं उन लोगों के लिए। ये जेंटल फॉक के लिए नहीं होता है, मतलब कि जो जेंटलमैन होते हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ें बनाई नहीं गई हैं। शी शेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। शी रियली टॉक मी टू आफ्टर दैट। और क्या होता है कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं ऑथर को, ये ऑथर जो खुद से सोच रहे हैं ना खुशवंत सिंह, ये उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उनका साइलेंस, मैंने बोला ना वो कुछ बोलती नहीं थी, ठीक है, वो कुछ भी नहीं बोलती थी, ना ही कभी डिसअप्रूवल वो मतलब ऐसे उनका कोई भी ऑब्जेक्शन लेती थी इन चीज़ों से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेती थी। अब लेकिन ये था कि वो जब उनका जो साइलेंस था ना, उनका जो मौन था, वो एक डिसअप्रूवल दे देता था, ठीक है, कि हाँ भाई मनाही हो रही है। सी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और जब से मैंने उनको म्यूज़िक लेसन के बारे में बताया है ना, तब से उनने मुझसे बात करना बहुत ही रेयर कर दिया था, बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। अब वो खुशवंत सिंह से बिल्कुल बातें बहुत ही कम करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। और अब क्या था, अब देखो ये तीसरा पड़ाव आएगा इसके बाद। जस्ट अब क्या था, अब जो हमारे ऑथर हैं वो यूनिवर्सिटी जाने लगे थे, ठीक है, और अब उनको खुद का एक रूम दे दिया गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बाय बाज स्नैप्ड। और जो हमारी जो मतलब लिंक थी फ्रेंडशिप की, हम एक रूम में रहते थे, तो यही तो एक मतलब मात्र लिंक थी हम दोनों के लिए, और अब वो लिंक भी टूट गई है, स्नैप्ड हो गई है, रुक गई है। My grandmother accepted her seclusion with रेजिनेशन। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मेरी जो दादी माँ है, इस चीज़ को भी उनने मतलब इस इतने बड़ी चीज़ को भी उन्होंने विदाउट एनी मतलब ऑब्जेक्शन मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। रेजिनेशन मतलब बहुत ही मतलब बिना कुछ कहे, ना तो उन्होंने ये कहा कि तुम अलग क्यों रह रहे हो या फिर इतना ज़रूरी, या कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। सी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी sat by her wheel spinning and reciting prayer। तो देखिए क्या होता है, अब वो बहुत ही she really left her। अब वो क्या करती थी, अब उनके पास एक चक्रा था दादी माँ के पास, यहाँ पे फ़ोटो दी होगी तो देखते हैं अपन। चलो यहाँ पे फ़ोटोज़ तो नहीं दी है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो अपन क्या बोलते हैं उसको, जो गांधी जी के पास चक्र रहता था ना, जिससे वो क्या बनाते थे यार, क्या बोलते हैं उसको, ऊन बनाते थे, ऐसा कुछ करते हैं ना, वो चक्रे से क्या बनते हैं, धागा बनता है, हाँ, तो स्पिनिंग व्हील उसी को कहते हैं। तो अब वो उन्हीं से बात करती थी वहीं पर। एंड शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। किसी से भी बात करने के लिए वो अपना स्पिनिंग व्हील नहीं छोड़ती थी, बहुत ही कम है कि वो किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। वो क्या करती थी, अब अपना अधिकांश समय वही चक्र चलाने में, जो चक्र होता है, मैं आपकी फ़ोटो बताती हूँ ये, ठीक है, गांधी जी के पास जो था ना वही, तो उसको चलाने में अपना पूरा टाइम निकाल देती थी। सुबह से शाम यही काम था उनको, और इसके बाद वो अपनी प्रेयर रिपीट करती जाती थी। जितनी प्रार्थनाएं वो करती थी, सुबह शाम प्रेयर करना, भगवान को याद करना, बस उनके पास एकमात्र यही काम था, और वो अब लोगों से बहुत ही कम बात करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो वाइल शी सैट इन द veranda, breaking the bread into little bites. Hundreds of little birds collect round her, creating a veritable bedlam of chirpings। तो क्या होता है,
सिर्फ वो आफ्टरनून में, दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम 3 के बाद के टाइम वो क्या करती थी, रिलैक्स करती थी। और रिलैक्स भी कैसे करती थी, वो ना अपने कोर्टयार्ड में बैठ जाती थी और क्या करती थी, स्पैरों को खाना खिलाया करती थी। वो ब्रेड ले आती थी और उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी। एंड शी सिट इन द बरामदा, जो पीछे का मैंने बोला ना आंगन, उसको बरामदा बोल रहे हैं यहाँ पर, तो वो तोड़ के वो डाल देती थी। और सारी 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, मतलब 100 से भी ऊपर वहाँ पर वर्ड्स आते थे छोटे छोटे, और वो वहाँ पे जो फेंक रही है ना, जो ब्रेड वो फेंक रही हैं, वो खा लेती थी। और उससे क्या है, एक ना चू 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 करने की आवाज़ होती है ना छोटी छोटी स्पैरो की, तो वो एक आवाज़ उनको सुनाई देती, वेरिटेबल बदलाव ऑफ चर्पिंग्स। तो चर्पिंग मतलब चपचपाने की, खाने की आवाज़ उनको सुनाई देती थी। सम केम एंड perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head। तो क्या होता था, कुछ उनके सिर पे, कुछ उनके पैरों पे, कुछ उनके शोल्डर पे, सब जगह बैठी रहती थी चिड़िया। ठीक है। She smiled but never soothed them। जैसे अपन कई बार सू करके भगाते हैं ना, कि सू भग जा लाइक छोटी छोटी स्पैरो को, जैसे हमारे ऊपर बैठ गई तो अपन सू करते हैं, सू भग जाओ मतलब कि। तो वो ना सी स्माइल, बट वो कभी भगाती नहीं थी उनको, वो हंसती मुस्कुराती थी लेकिन कभी उनको भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। तो ये आधे घंटा, ठीक है, ये आधे घंटा उनका दिन का, पूरे दिन का सबसे बेस्ट, हैप्पीएस्ट, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हैप्पीएस्ट पार्ट रहता था। व्हेन आई डिसाइड टू गो अब्रॉड फर्दर स्टडीज, आई वाज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो उसने डिसाइड किया, खुशवंत सिंह जी जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाऊँगा, अब्रॉड जाऊँगा, ठीक है, बाहर जाऊँगा, देश के बाहर जाना पड़ेगा उनको, ठीक है। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया और उनको ये बात पता था कि जैसे मेरी ग्रैंड माँ को ये पता चलेगा वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, मैं 5 साल के लिए दूर चला जाऊँगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। एट हर एज ऑन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र का कुछ भी कहना नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब पता नहीं मैं उनको मिल पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगा, या सिर्फ इनके लिए ये लास्ट मीटिंग होगी मेरी ग्रैंड मदर से। सो बट माई ग्रैंड मदर कुड, और क्या पता लेकिन मेरी ग्रैंड मदर थी, बट माई ग्रैंड मदर कुड, दैट मीन्स मेरी ग्रैंड मदर थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। तो देखिए वो मुझे छोड़ने के लिए आई, वो रेलवे स्टेशन पे मुझे ड्रॉप करने के लिए आई, ठीक है, सी ऑफ करने के लिए आई, लेकिन उन्होंने अपना कोई भी सेंटिमेंट, कोई भी चीज़ नहीं दिखाई, ना तो वो थोड़ी सी भी इमोशन उन्होंने अपने व्यक्त करे, है ना ही कुछ। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनका वही लगा था धीरे धीरे जैसे अपन धीरे धीरे और चलाते हैं अपन राम 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 कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो उनकी प्रेयर कंटिन्यूसली चल रही थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका प्रार्थना में मन लगा हुआ था। हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोसरी, और वही रुद्राक्ष की माला वो जपे चली जा रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और उन्होंने आराम से बहुत ही साइलेंटली खुशवंत सिंह के फोरहेड पे किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। और वो बोलते हैं कि जैसे मैंने ये देखा, और वो मॉइस्ट मतलब जैसे कि उन्होंने किस किया ना, तो वो मॉइस्ट बोला जाएगा उसको, इम्प्रिंट, उनको लगा कि ये जो प्रिंट है, मतलब ये मोइस्ट इम्प्रिंट है जो उन्होंने एक फ़िज़िकल टच मेरे साथ किया है, ठीक है, फ़िज़िकल कांटेक्ट जो उनके साथ हुआ है, ये हम दोनों के बीच में लास्ट है, ठीक है। शायद अब मैं मेरी दादी से फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं कर पाऊँ, फ़िज़िकल नहीं हो पाऊँगा, ना तो वो अब मेरा हाथ पकड़ सकती है, ना ही मुझे फोरहेड पे किस कर सकती है, ना तो मेरा ध्यान रख सकती है, ना तो मुझे उठा सकती है। शायद उनको ऐसा लगा, बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम, बस मीट by her at the
स्टेशन। तो क्या होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 5 साल बाद मैं घर वापस आया और मैं स्टेशन पे उनसे मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वो ऐसी नहीं लग रही थी कि वो और ज़्यादा बूढ़ी हो गई है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और आज भी उनके पास टाइम नहीं था कुछ भी बोलने के लिए, बिकॉज वो फिर से बिजी थी अपने उसमें प्रेयर में। वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रेसिटिंग हर प्रेयर्स, और उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे उनकी बार बार प्रार्थना करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वा विद हर स्पैरो हु शी फीड लॉन्गर विद फ्रीबलियस रिव्यूज। तो क्या होता है, अभी भी दूसरे दिन फर्स्ट डे, जैसे पोइट आए हैं दूसरे ही दिन फर्स्ट ही डे था, लेकिन उनका कोई ऐसा खुश मिजाज मन लग नहीं रहा था। आज भी उनके लिए वो आधे घंटा जब वो चिड़िया को क्या खिलाती हैं, ब्रेड खिलाती हैं, तो वही उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट था। शी फील लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रिव्यूक। फ्रिवलस रिव्यूक मतलब जैसे कई बार अपन बहुत प्यार से किसी चीज़ को मना करते, जैसे कबूतर बैठा है हाथ पे, अपने बोला जा जा जा, तो एक हमारा बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पोलाइटली वे होता है ये बोलने का, ठीक है। तो वो अभी भी उनके लिए वही हैप्पीएस्ट मोमेंट है कि वो आधे घंटे उन पक्षियों के साथ बैठती हैं, खिलाती हैं उनको। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रेयर। एक चेंजेस इन लोगों ने देखे उनमें, पहली बार हुआ ऐसा चेंजेस देखना, नहीं तो उन्हें आज तक ऐसा चेंज इनके अंदर तो नहीं देखा था। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। शाम की प्रार्थना उनकी दादी माँ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी उन्होंने नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नीबरहुड, गॉट इन अ ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। देखिए क्या होता है कि वो उन्होंने सारी मोहल्ले की औरतों को जोड़ा और जो है एक ओल्ड सा ड्रम था उसे बजाना और गाना बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, और उन्होंने वो जो ड्रम थी, टूटी फूटी सी ड्रम थी, उसको बजाना बंद नहीं किया, घंटों तक वो उसको बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर। तो क्या होता है, जब कोई वॉर से योद्धा या फिर जो मिलिट्री में काम करते हैं, जो आर्मी में काम करते हैं, उन जब वो आते हैं तो जिंदा, जैसे कोई लड़ाई से, कोई बहुत बड़ी लड़ाई से वो लौट के आ जाते हैं, तो सब लोग भजन करवाती हैं ना, कुछ ऐसा ही वहाँ पे हुआ था। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अबाउट ओवर स्ट्रेनिंग। तो वो क्या होता है, वो बोलते हैं कि मैंने और मेरी फैमिली में हम लोगों ने सब ने उनको स्टॉप करने की कोशिश करी, ये वो जो कर रही थी उसको, कि आप जो है आपकी एज हो चुकी है, आप ओवर स्ट्रेस्ड मत लीजिए, ओवर स्ट्रेनिंग मत करिए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम साइलेंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और ये पहली बार था जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, जब से मैंने हौज संभाला है और जब शुरू से मैं उनको देखा हूँ, उन्होंने आज तक अपनी प्रेयर कभी मिस नहीं करी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकिंग इल, और नेक्स्ट ही मॉर्निंग क्या होता है, वो शी वाज टेकन इल, वो बहुत ही बीमार हो जाती हैं, उनको बुखार आ जाता है। इट वॉज अ मिल्ड फीवर सॉरी, एक ये छोटा सा बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड बी ओके, सॉरी इट वुड गो। और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया तो वो बोलते हैं कि ये छोटा सा फीवर है, जल्दी चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरे ग्रैंड मदर जो है ना कुछ और ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, ठीक है, और उन्होंने बताया कि उनका अंत जो है पास में। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि पहले से पता चल जाता है, पता ये चीज़ आप नोटिस करना, मरने वाले को पहले से पता चल जाता है कि उसका अंत समय आ गया। तो ऐसी दादी माँ थी, उनको ऐसा रियलाइज़ हो गया था कि ये मेरा आखिरी समय। सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द चैप्टर ऑफ हर लाइफ, और वो बोलती हैं कि सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं मेरी लाइफ को ख़त्म होने में। शी हैड omitted टू प्रेयर, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और उन्होंने जल्दी बोला कि मुझे अब प्रार्थना करना है, मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ।
तुम लोगों से बात करने में या फिर किसी से भी हम लोगों से बात करने में भी प्रोटेस्ट, हमने इसके लिए इनकार भी किया, ठीक है, ऑब्जेक्शन उठाया इन लोगों ने कि नहीं आप तो हमसे बात करो, लेकिन शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, और उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को, अपने मतलब बात को अनदेखा कर दिया, ऑब्जेक्शन को अनदेखा कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग प्रेइंग टेलिंग हर बीट्स, और क्या होता है, और वो बहुत ही शांतिपूर्वक अपने बेड पे पड़ी थी, प्रार्थना कर रही थी, और उनका वही जो माला जपने का प्रोसेस है वो हमेशा की तरह जैसे चल रहा था वैसे ही वो माला को जपे चली जा रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, रोस्टेड फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और क्या होता है जैसे ही हम फिर से कुछ बोलते उनके जो ओंठ थे वो रुक चुके थे, और उनकी रोसरी थी, रुद्राक्ष की जो माला थी वो नीचे गिर गई थी। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead, और एक बहुत ही पीला पीला सा चेहरा, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है और जब उसका पीला पीला चेहरा पड़ जाता है ना, वैसा पड़ गया था। एंड शी वॉज डेड, वो ख़त्म हो चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, और उनको इन लोगों ने उनके बेड से उतारा, एंड as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। तो क्या होता है वो उनको नीचे ग्राउंड में लिटा देते हैं और उनको वाइट नहीं रेड कपड़े से कवर कर देते हैं पूरा। आफ्टर अ फ्यू आवर ऑफ मॉर्निंग we left her alone to make arrangements for her funeral। तो क्या होता है कि कुछ देर उन्होंने अपना शोक बताया, मौन किया उनके लिए, और फिर वो जो दाह संस्कार की रस्में होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, फ्यूनरल होता है ना वो, तो उसके लिए अरेंजमेंट वो लोग करने लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेस टू टेक हर टू बी cremated। द सन वाज सेटिंग and lit her room and veranda with a blaze of golden light। तो वो वहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि इवनिंग में वो अकेली हो गई। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और वो देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि शाम के टाइम पे वो उनके रूम में गए, उन्होंने देखा इस structure to take her to be cremated। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden leaf। क्या होता है इवनिंग में आपने देखा होगा जो चंद्रमा होता है, ठीक है, उसकी किरणें जो होती हैं बहुत सुंदर लगती हैं। तो ऐसा है कि ये लोग शाम के टाइम उनके कमरे में गए, दादी माँ के कमरे में गए, तो गोल्डन कलर की बहुत अच्छी अच्छी रेजेस वहाँ पे आ रही थी, मतलब कि गोल्डन चमक वहाँ पर दिखाई दे रही थी सुनहरी। वी स्टॉप्ड हाफ आवर इन द कोर्ट यार्ड all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and still wrapped in the red shroud। क्या होता है कि उसी वरांडा में जहाँ पर वो पक्षियों को खाना खिलाया करती थी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। एंड शी ले डेड, वहाँ पर वो डेड मृत्यु उनकी हो चुकी थी, वो वहाँ पे रेड कपड़े में लपेटे हुए वहाँ पर डली हुई थी। और उनके आसपास 1000 ऑफ स्पैरो थी जो वहाँ पर थी सेट स्ट्रैक्ट ऑन हर फ्लोर। उनके पैर पे, उनके हाथ पे, उनके आसपास 1000 ऑफ स्पैरो थी, बहुत सारी संख्या में। देयर वाज नो चर्पिंग, जो अलग चीज़ थी ना उसमें वो ये थी कि अब वहाँ पे चर्पिंग थी, मतलब कि चहचहाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। मानो वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड माई मदर फैक्ड सम ब्रेड फॉर देम। और क्या होता है हम उनके लिए बहुत सॉरी फील कर रहे थे, और उनकी मम्मी ने, किसकी, खुशवंत सिंह की मम्मी ने कुछ ब्रेड के टुकड़े लेकर आती हैं अंदर से उनको खिलाने के लिए, ठीक है। और उनको क्या करती है टुकड़े कर करके शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और छोटे छोटे टुकड़ों में वो उनको तोड़ देती हैं। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे उनकी ग्रैंड मदर करती थी ना सेम वैसे वो उन टुकड़ों को तोड़ देती हैं और ज़मीन पे फेंक देती हैं। थ्रू इट टू दैम, उनको सबको फेंक देती है। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन एक भी सिंगल स्पैरो ने भी वो नोटिस नहीं किया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ द फ्लू अवे क्वाइटली, और जैसे इन लोगों ने ग्रैंड मदर को उठाया, ठीक है, कॉर्प्स ऑफ करने के लिए, उनकी डेड बॉडी को मतलब उठाया जलाने के लिए, तो वो वहाँ से उड़ गई बहुत ही साइलेंटली। नेक्स्ट मॉर्निंग
sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. और दूसरे दिन जो सफाई वाला बंदा आता है ना, वो आया और उन्होंने उन सारी ब्रेड्स को झाड़ के, है ना, स्विफ्ट करके और क्या किया, डस्टबिन में डाल दिया, बिकॉज उनको किसी ने भी नहीं खाया था। एक भी स्पैरो ऐसी नहीं थी जिसने उनको खाया हो। आई होप कि आपके लिए ये द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पूरा समझ में आया होगा। फर्स्ट पार्ट आपको इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा इसी वीडियो की। एंड अगर नहीं मिल पाता है तो प्लेलिस्ट, जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो अटैच है उसमें ही वो भी अटैच है, आप जाके देख सकते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, आई होप कि आपको इसका सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड ऐसे ही जुड़े रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप फोटोग्राफर, ये जो बहुत अच्छी पोएम है उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।